हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के उपेंद्र मैथ चैनल पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम सभी जो है प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या होता है प्रतिशत, इसको बिल्कुल बेसिक से समझते चलेंगे। कभी दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा प्रतिशत, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिशत शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये कुछ फ्रैक्शन टर्म है जो कि क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कैसे क्या करना होता है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है ताकि आप सब याद कर लीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए, बाकी मैं इसके आगे चलूँगा। जैसे लिखा है 7/12 का जो है क्या होता है, इसके जो भिन्न है 7/12 का, इसका जो मान होता है 58.33%। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा 58.33% आ जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन निकालने लगेंगे ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए 5/8 का जो फ्रैक्शन याद रखिएगा 62.5% होता है। इसी प्रकार 6/7 का फ्रैक्शन जो है 85 सही 5/7% होता है। इसी प्रकार से 9/16 का जो फ्रैक्शन होता है, ये जो होता है हमारा 56.25% होता है। याद रखिएगा, ये फ्रैक्शन है सभी। अभी भी समझेंगे फ्रैक्शन से चीज़ें काफ़ी ईजिली आसान हो जाती है, इसीलिए फ्रैक्शन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो 7/16 का फ्रैक्शन 43.75% होता है। 2/3 का फ्रैक्शन 66.66% होता है। इसी प्रकार से 3/8 का फ्रैक्शन 37.5% और 7/8 का फ्रैक्शन 87.5% और 1/18 का फ्रैक्शन जो होता है 5 सही 5/9% या फिर कह सकते हैं 5.55। फिर 1/17 का जो है होता है 1/17 का ये प्रतिशत मान होता है 5 सही 15/17। 1/17 का जो भिन्न होता है, इसका जो मान होता है तो 5 सही 15/17 होता है। याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से जो है हम करते हैं क्वेश्चनों को। 5.88 होता है। इसी प्रकार से 1/19 का जो होता है ये भिन्न है, तो ये होगा 5 सही 5/19% या फिर 5.26 कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार से 5/6 यानी कि 83 सही 1/3%। 1/3 को यहाँ 3 लिखे हैं, ठीक है। तो 83.33%। 3/16 का जो होता है 18.75% होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से कुछ और टर्म है जो कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 1% बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 100%। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या आ जाता है 50% ले लेंगे। जब 50% ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा कितना, या ऐसे लिखते हैं, देखिए 50/100। जब 50/100 लिखते हैं तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100% है कोई भी चीज़, तो अपने आप में मान लीजिए कोई अगर 100 है तो इसका पूछा जाए कि 10% कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा कि 10 होगा। क्या होगा, 10। इसी प्रकार से हमसे पूछेगा कि मान लीजिए कि ये देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, या इसकी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो है हर इसका जो है 100 हो जाता है किसी भी संख्या का। जब कहेगा कि मान लीजिए 20 का 50% बताइए, तो क्या करिएगा कि सीधे इसमें 50 का गुना करके डिवाइडेड भागे 100 करिएगा। तो 100 जो आ गया ना, यही प्रतिशत को दर्शाता है। किसी भी संख्या का ये साइन होता है प्रतिशत का हमारा, इसका बटा संख्या का बटा हर हो जाता है, ठीक है। संख्या का बटा हर हो जाता है। तो इसी प्रकार से तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूना के 10%। 5 दूना के 10% आ जाएगा। तो जैसे कुछ फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती हैं। 1 होगा, इसका जो होगा 100% होगा। इसी प्रकार से 50% का भिन्न जो होता है 1/2 हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा आ जाता है कितना, इसके बाद आ जाता है 75% ले लीजिएगा, तो 75% का भिन्न होता है हमारा 3/4 हो जाता है। कितना, कैसे, तो देखिए इधर दिख रहा होगा, तो 75/100 करिएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, इस तरह से 3/4 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ देगा कि बताइए कि 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 40% का फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। 60 का फ्रैक्शन पूछेगा तो सीधे क्या करिएगा, फ्रैक्शन याद रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं ज़्यादा। ये 0 से 0 कट जाता है, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5।
60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। इसी प्रकार से आ जाएगा आपका 14 सही 2/7 फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन क्या होता है यह कह देगा कि, तो देखिए आसानी से तो ऐसे किया जा सकता है 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन, या तो इसमें हम इसका गुना करें फिर इसको जोड़ दें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो याद रखिएगा इस सब का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7 होता है, याद रखेगा। अब फिर इसी प्रकार से हमारा आ जाता है कितना, तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन, तो ये पूछेगा तो 1/6 होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आ जाता है हमारा 12.5 का फ्रैक्शन, तो इसका होता है 1/8, यानी कि 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन पूछेगा तो कितना होता है 1/8 होता है। इसी प्रकार से हमारा और भी बहुत सा टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसी में 2 से गुना करेगा तो कहेगा कि बताइए 28 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। तो 28 दिख नहीं रहा है फिलहाल में, यहीं तक दिख रहा है। तो जैसे इसी को मिटा के हम लिखते हैं, ये सब नोट हो गया होगा, देखिएगा आगे 28% पूछेगा कि 28 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो कैसे बताइएगा। तो ये जो होगा हमारा, जैसे 14 सही 2/7 है, इसका फ्रैक्शन हमने क्या माना है 1/7, या तो इसका गुना कर लीजिएगा। देखिए 14 गुना 2 करिएगा, 14 गुना 7 प्लस 2 कर दीजिएगा, तो 14 7 84 कितना होता है 7 चौक 28, 28 को यहाँ पे 8 बचा 2, 7 एकम 7 2 9, 14 7 98, 98 में 2 जोड़िएगा तो 100 आ जाता है, 100 फिर डिवाइडेड भागे क्या करिएगा 7 सॉरी, तो डिवाइडेड भागे 7 करिएगा तो इसी तरह से आता है। इसका गुना हम इसमें करिएगा, फिर इसमें प्लस ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसके बटा में इतना आ जाएगा, यानी कि ये 100 जो है ये हमारा प्रतिशत को दर्शाता है, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब 1 होता है। तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 ये प्रतिशत का साइन हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो अब इसी में क्वेश्चन में इस तरह से आ जाएगा कि 14 सही 2/7 जो है ये है 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन 1/7 होता है। तो बताइए कि 28 सही 2/7 का जो है फ्रैक्शन मान कितना होगा। तो आप सीधे क्या करिएगा कि इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, 2/7, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह कई भी टर्म में आता है, जैसे 80% का फ्रैक्शन पूछ देगा, या फिर इसका पूछ देगा 16 दूना के 32, जैसे 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन हमारा होता है, कितना होता है 1/6 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 है तो इसलिए यहाँ 6 आ जाएगा। वैसे गुना करिएगा तो 16 48 2 50 बटा में 300, तो 50 बटा में जब 300 भी करिएगा तो इससे कट जाएगा, 1/6 आ जाता है, ठीक है। तो 1/6 आ जाता है, आता है कि नहीं। तो इसी टर्म को अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो क्या इधर 2 से गुना नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इधर भी 2 से गुना। तो इसी प्रकार से 16 दूना के 32 सही 2/3 का फ्रैक्शन पूछेगा हमसे, तो क्या बताइएगा कि हमारा हो जाएगा 2/6, 2/6 हो जाएगा, ठीक है, 2/6 हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं पर 2/6 होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और बात आती है कि जैसे किसी भी संख्या का अगर हमको कह देगा कि 20 का बताइए कि 50% क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि 20 का 50% हमको निकालना है, तो इसे 50 गुना करके ऐसे डिवाइड करिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, 5 गुना के 10% आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 का 50 हमारा 10 आ जाता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक बस यही है कि 20 है, इसका 50 में गुना करने के लिए दो जीरो जो है अपने आप कट जाएगा, क्योंकि बटा 100 होता है इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ से 10 आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जैसे 80 का 50% हमें मालूम है कि 40 होता है, डायरेक्ट बताइएगा 80 का 50% इसका आधा कर दीजिएगा तो ये सीधे हो जाएगा 40 हो जाएगा। 80 का 50% 40। इसी प्रकार से आपसे पूछ देगा कि 160 का जो है आप बताइएगा 50% क्या होगा, तो आप इसका आधा कर दीजिएगा, कितना होगा इस 50%, तो 16 × 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। डायरेक्ट बताइएगा, डायरेक्ट गुना करके। जैसे और भी अंक हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा
कोई भी अंक 120 ले लेते हैं। अब इसका 120 का पूछ देगा कि हमसे बताइए 75% कितना होगा। तो 75% का हमें भिन्न मालूम होना चाहिए। तो इसका होता है 3/4। कितना होता है ये देखिए 3/4 लिखे हैं, तो बस इससे काट दीजिएगा और कितना हो जाएगा। तो 4 × 12 0, 3 × 90, 3 × 9 यानी कि 90 हो जाएगा टोटल हमारा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। कोई भी संख्या का पूछेगा डायरेक्ट दाएं दाना गुना कर दीजिएगा। जैसे 140 का पूछ देगा, बताइए कि 75% कितना होगा। तो 3/4 करिएगा, सीधे 4 से काट दीजिएगा। 4 × 12 हो जाएगा और बचेगा 2, 4 × 5 20, 35 × 3 कर दीजिएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ रहा है। तो 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 × 5 15, हाथ में लगाए 3 × 9 1 10, 105 आ जाएगा। इसी तरह से प्रतिशत को हम निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब किसी भी संख्या का बटा 100 होता है, ठीक है। प्रतिशत ये साइन जब लगा होता है तो इसका मतलब ही होता है 100 अपने आप में। प्रति सैकड़ा है ना, प्रतिशत का प्रति सैकड़ा से मिला हुआ है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे आगे का क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन यही लिखा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए कैसे करते हैं हम। तो 1 घंटा लिखिएगा, प्लस में 45 मिनट को जो है घंटे में बना लेने के लिए 60 से भाग दीजिएगा और 15 × 45, 15 × 60 यानी 1 + 3/4 यानी कि 4 × 4 3, 7/4 घंटा आ गया हमारा। अब 7/4 घंटा आ गया तो यहाँ लिखिएगा कि 7/4 जो है 7/4 डिवाइडेड भागे 24 करिएगा, डिवाइडेड भागे 24 करिएगा। अब ये नीचे आ जाएगा 4 हमारा। तो 7/4 4 × 24, 4 × 24 और इसके बाद आ जाएगा 7/24 दूना 48, 24 23 कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। और जो कि 4 दूना 8 = 9, 24 × 4 = 96 होता है। तो इसके बाद जो आता है, अब इसमें हम 100 से गुना करिएगा, 100 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड भागे 96। तो भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63। तो 7.29% आएगा करीब में। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं। और भी किसी चीज़ का इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। CGL 2016 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के जो है 66.3% का मान जो कि 179 दे रखा है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.3% कितना होगा। ये क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और देखिएगा कैसे करते हैं। कि मान लीजिए किसी निश्चित संख्या हमारी x है, तो इसे करिएगा कि x गुना में 1/8 करिएगा, फिर करिएगा हमारा इस 75% का फ्रैक्शन हमने पिछले बताया है कि 3/4 होता है। और यहाँ से हमारा 66/2/3 का फ्रैक्शन होगा 2/3 होगा, 2/3 होगा बराबर 179 होगा। तो अब 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। तो x गुना में 1/16 बराबर 179। तो x बराबर 179 × 16 कर दीजिएगा। अब पूछ रहा है तो उसी संख्या के 3/4 यानी कि इसी का 3/4 का 1/3 यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 4 × 4 = 16। इसका गुना इसमें कर दीजिएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 बचा 3 और 7 × 4 = 28, 28 और 3 हो जाएगा 31, बचेगा 3, फिर 7 4 × 4 4 3 7, 7 से 16 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे।
यदि किसी निश्चित संख्या के, फिर से देख लीजिए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 3% कितना होगा? तो यक्स गुणते 1/8 गुना 3/4 गुना में 2/3 बराबर 179 है। तो जो है यक्स गुणते 1/16 बराबर 179, तो यक्स बराबर 179 गुणते 16 गुणते 3/4 गुणते 1/3 बराबर इतना आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कि दो संख्याओं का योग जो है, लाइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इधर आ जाते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 520 है यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या बराबर है तो छोटी संख्या बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए क्या करना है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी कर रहा है, एक मान लीजिए कि ए है या फिर कह सकते हैं फर्स्ट या सेकंड कह दीजिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से 4% की कमी करेंगे यानी कि 96 करेंगे। ठीक है, 96। इसी प्रकार से यहाँ पे बराबर करेंगे और कह रहा है कि छोटी संख्या में 12% की वृद्धि यानी कि 112 हो जा रहा है। अब इसका हम रेशियो निकाल देंगे, इसको ए मान लेते हैं, अब चलिए ठीक है कोई नहीं। तो इसके बाद अब इसको काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 25 120, 24 छक्का 24 7 112 ना, 24 से कटेगा नहीं, 12 से काटिए, 12 8 96 और 12 8 96 4 से 12 से कट जा रहा है कि नहीं? 12 से 12 नहीं, चलिए 4 से काट दीजिए, 4 से 4 एकम 4 4 से तो 16, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 4 गुना के 8 और बचा 3, 4 और 32, फिर यहाँ से 14 गुना के 28, 1:2 आ गया। दोस्तों सही है, क्या हम सही किए हैं? तो देखिए आगे देखते हैं। तो क्या रहा है कि जो है दो संख्याओं का योग यानी कि इसका और इसका 2 + 1 का योग कितना है? 520 बता रहा है। 3 बराबर यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो 520 और इससे डिवाइड करिएगा तो x बराबर 3 एकम 3 बचेगा कितना? 2 बचेगा, 3 7 21, यानी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, ये पूरी संख्या कट जाएगी। 4% की कमी यानी कि 96 और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, बड़ी संख्या में 4% की कमी जो है। एक तो तरीका, कई तरीका है इसका, हम आइए इस तरह से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ये सेकेंड है ना, कभी कह रहा है 4% की कमी हो रही है, तो यानी कि कोई संख्या 100 थी, 100 में 4 की कमी यानी कि 96 हो गया, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि। ठीक है, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, 4 से काटिएगा, 4 गुना के 8, 4 चौके 16 और 4 गुना के 8, 4 और 3 बचा, 4 और 32, फिर आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 7 14। ठीक है, 7 6 13, 13 गुना 26, 13 43, 13 चौका 52 होता है। ठीक है, अब ये संख्या सही आई हमारी, तो यहाँ से जो है 13 के बराबर लेंगे, योग बोला है इसलिए हम इसको जोड़ देंगे 7 और 6, तो 7 6 13 होता है, तो कितना बार में जा रहा है? 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 1 के बराबर 40। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या ये है, तो 40 गुणते 6 करिएगा तो 240 आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चनों को किया जाता है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था,
एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको हम। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या क्या ही है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड संख्या हमारी, ठीक है। ये सेकंड संख्या ये 96 है, यानी कि 100 में से हम यहाँ लिख देते हैं 100 में से 4 की कमी करेंगे तो 96 आएगा। इसी प्रकार से 100 में हम 12 को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो इसी से काट पीट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। अब इसका योग बोला है, दो संख्याओं का योग, संख्या 6 है, संख्या 7 है, तो इसका योग हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। 7 से 13, 13 चौक 52, 1 के बराबर 40। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो 40 गुणते 6 कर देगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप सभी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा, जिसमें लिख रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/3% है, कम है। फिर है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 बता रहा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो हम लिख लेते हैं, ये पहली संख्या हो गई हमारी और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, और कह रहा है कि इतना कम है, यानी इसको हम भिन्न के बटे में लिख लेंगे। तो 8 3 24, 25/3 कर लेंगे, ठीक है। 25/3 कर लीजिएगा। अब प्रतिशत है तो हटाने के लिए यहाँ पे डबल 0 लगा दीजिएगा और काट दीजिएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 12, क्योंकि 5 से कम 5, 5 दूना के 10, इतना आ जाएगा। अब कह रहा तीसरी संख्या से पहली संख्या जो तीसरी से कम है, यानी कि ये 12 है, ये 12 है हमारी दूसरी, तो ये हमारी कितना होगी, कम है कि मतलब 11 होगी। अब फिर इसी प्रकार से आ जाता है हमारा, इधर बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 दे रखा है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हमारा कितना दे रखा है, 15:16 दे रखा है। अब ये जो दूसरी संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या है, तो अब इसको हम बराबर करेंगे। तीसरी संख्या यहाँ देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो इसमें क्या गुना किया जाए जिससे कि बराबर हो जाए। तो 12 चौक 48 और 16 48, ठीक है। तो 12 गुना 4 करेंगे, जब 12 चौक 48 इसमें होगा तो इस 4 का गुना इसमें भी करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसमें गुना करिएगा तो 3 का 16 48 हो जाएगा और ये 15 45 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहा। तो यहाँ से हमको जो रेशियो मिल गया, तीनों संख्याओं का रेशियो मिल गया, एक मिल गया, सेकंड नंबर का मिल गया और थर्ड नंबर का मिल गया, क्या है, तो इसका ये 44 है हमारा, इसका ये 44 है और इसका हमारा सेकंड नंबर का 45 है और ये जो थर्ड नंबर का है ये 48 है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, यानी कि इसका और इसका औसत बताइए। तो यहाँ से देखिए 48 है और इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 44 और जोड़ देते हैं। औसत का मतलब यहाँ देख लीजिए, इसको यहीं रहने देते हैं, इधर दिख रहा होगा 48 प्लस में 44 डिवाइडेड भागे 2 करिएगा तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 8 4 12 और 4 4 8, 8 1 9 भागे 2 करिएगा तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 46, एवरेज कितना हो जाएगा 46 हो गया। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये जो आई है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत से, तो एक जिससे से लगा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिससे से लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 करिएगा तो आंसर प्राप्त होगा 5 दूना 10, 5 9 45, यानी कि 22.22%। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/9 का जो होता है मान 11.11% होता है। दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ तक। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे 2 का गुना किए हैं तो यहाँ भी हो गया हमारा कितना 22.22% हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप सभी।
तो दिख रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दिख रहा होगा आप सभी को। जानते हैं हम कि 1/9 का जो फ्रैक्शन होती है हमारी, वो कितना होता है, तो 11.11% होता है। इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 22.22% हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्याओं से 8 से 1/3% कम है। दूसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो पहली और तीसरी तो इतना कम है, यानी कि जो 1/12 आया, 1/12 क्या है, ये तीसरी संख्या है, यानी कि ये टोटल है। फ्रैक्शन का मतलब कि ये टोटल है अपने आप में। टोटल संख्या हमारी इतनी है, और जब टोटल इतनी है तो इसी में से कम करेंगे हम, एक कम करिएगा। कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए कि हम कहते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए कि फ्रैक्शन कह रहा है कि 10% कम हो जाती है कोई संख्या। 10% कम हो जाने का मतलब कि कोई संख्या, इसका फ्रैक्शन हम निकालिएगा 1/10 है, यानी कि कोई संख्या अपने आप में 100 है, मतलब कि मान लीजिए कि 100 है, तो इसका जो है फ्रैक्शन सबसे पहले निकालते हैं। जब फ्रैक्शन 10 आ गया तो इसमें एक कम करिएगा, तो एक कम जब करिएगा तो ये 9/10, तो इतना कम होकर 9/10 आ जाएगा। 10% कम है, यानी कि 9/10 है। इसी प्रकार से कहेगा कि 20% कम है, यानी कि कोई संख्या इसका फ्रैक्शन होगा 1/5 होगा। 5 में एक कम करिएगा तो संख्या है कितनी, तो 4/5 संख्या हमारी, 4/5 संख्या। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे क्या ले लेते हैं हम, बताइए, आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए 40% कम हो जाती है कोई संख्या, तो संख्या तो है 2/5 टोटल अपने आप में, यही टोटल है, इसी को यूनिट में हम लेते हैं। ये टोटल है अपने आप में, ये संख्या टोटल है, इसमें से 2 कम हो गया, यानी कि 3/5 संख्या। 40% कम होने का मतलब 3/5 हमारा आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए यहाँ से, ये तो हो गया हमारा 2/5 आ गया। अब इसमें से एक कम करिएगा तो यहाँ से आएगा 5 - 2, यानी कि 3/5 आएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त होगा अगर कोई भी संख्या कम बोले तो। ठीक है, अधिक बोलेगा तो क्या करते हैं, जैसे 10 अधिक बोला है, अधिक का मतलब 10 संख्या है, एक जुड़ जाएगा। ठीक है, एक जुड़ जाएगा, यानी कि 11/10 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से 20% है, 20% अधिक हो जाती है, तो कोई संख्या मान लीजिए कि इसका फ्रैक्शन सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 1/5 होता है। 5 से +1 करिएगा तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 टंकियाँ ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। तो टैंक ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है। अब बोल रहा है कि ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि, यानी 6 × 30 की वृद्धि करिएगा तो यहाँ से देखिए 6 × 18 / 10, यानी कि 1.8 की वृद्धि हो गई। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 था, 1.8 इसमें और जोड़िएगा तो 7.8 हो जाएगा, और ये 5 ही रहेगा। 5 नहीं, इसको भी 7.8 बनाने के लिए इससे कितना प्लस आएगा, तो 2.8 प्लस आएगा। कितने पर, 5 पर, / 100 करिएगा। फिर दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से भाग करिएगा, इससे कट जाएगा। 5 × 10 28 × 56। तो पूछ रहा है कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए, तो यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, देखिएगा। दूसरा तरीका ये हमारा कहता है कि 6:5 है, अब 30% वृद्धि कर रहा है, तो इसको हम दशमलव में जब नहीं ले आना होगा तब करेंगे।
देखिए 30% की वृद्धि की जाती है, तो इसको हम 0 बढ़ा लेते हैं अपने मन से, दोनों में 0 बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद 30% की वृद्धि, अब 60 का 130 निकाल दीजिए, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा। तो 16 85 और 16 छक्का 13 5 पैसा 13 छक्का 78, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। यहाँ 78 आ गया, तो यहाँ भी 78 आएगा। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें, तो देखा जाए तो 28 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना पर, 50 पर, गुना 2 करिएगा, गुना 100 करिएगा, तो यहाँ से 50 गुना के 100, 50 गुना के 100, 28 गुना के 56। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों टंकियों पानी की मात्रा समान हो जाए, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो दोस्तों और भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार हम बोल देते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। तो लिखा है कि A, B से 75% कम है और C जो है A व B के बीच का अंतर 75% है, तो C A से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कैसे करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले A को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं A को, और यहाँ पर B को लिख लेते हैं। अब B से 75% कम है, यानी कि B मान लीजिए कि 100 है, 75% कम है, यानी है कितना, तो 25 है कितना, 25 है। ठीक है कितना हमारा 25 है। फिर कह रहा है कि C जो है, C A व B के बीच का अंतर, C A व B के बीच का अंतर, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 75। तो 75 का कितना, 75%, यानी कि 3/4, 3/4 अंतर का 75%, यानी कि 3/4 है। तो C A से कितना प्रतिशत अधिक है, C A से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कैसे, फिर इसको हम A और C यहाँ लिख लेते हैं। ये 25 है, ये 25 है, और ये 75 गुना 3/4 है। 25 × 75, और ये हो जाएगा हमारा 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो ऐसे लिखेगा A/C, ये तो रहने दीजिए ही, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9/4। अब ये 4 उठकर इधर चला आएगा, 4 उठकर इधर चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 4/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और जब 4/9 हो गया, तो पूछ रहा है कि C A से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए कितना अधिक है, यहाँ से देखिएगा 5 अधिक है। ठीक है, 5 जो है, 5 कितना पर, जिसके A से बोला है, तो जो से बोला है इसको हम नीचे लिखते हैं और गुना करिएगा 100 से, तो 25 चौक 100, 25 × 5 = 125, यानी कि 125 हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि A B से 25% कम है और C A के बीच, C कामा यहाँ लगाए हैं, A व B के बीच का अंतर 75% है, तो C A से कितना प्रतिशत अधिक है। तो A है, B है, C है, ये 100 है, ये 25 है, ये 75 गुणित 3/4 किया हूँ इसका। बोला है कि इसका अंतर, यानी कि ये तो बोला है कम है, यानी कि ये 100 है, तो ये 75 कम है, यानी है कितना 25 है। तो इसी प्रकार से इसका डिफरेंस 75 है, 75 का 3/4 किया हूँ। तो फिर A C का जब हम मान लिए हैं सीधे यहाँ से, तो रेशियो था इसके बीच में रेशियो था, हम मान निकाल दिए हैं। तो यहाँ से 4/9 आ गया। A का मान जो है 4 और C का मान हमारा 9 आ गया है। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 4 अधिक है कितना पर, 5 अधिक है कितना पर, 4 पर, गुना 100 किया हूँ, तो 125% आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 चौक 100, 4 बार में जा रहा है, 25 × 5 = 125, आंसर आएगा हमारा 125। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे लगा। आगे का इससे भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में लास्ट अब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक करके बताइएगा कैसा लगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।